प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 5 का यानी कि क्लास 5 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा यानी 6 परीक्षा जो आप लोग 2025 में दे रहे हो, इसके लिए ना हम लोग हिंदी का बिल्कुल ही 100% रियल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम में यही पेपर पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको बता दें एग्जाम आपका जो है ये 11 सितंबर के दिन लिया जाएगा। तो आप लोग एग्जाम देने जाने से पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग चाहे बिहार के किसी भी जिले से हैं तो सभी जिलों के सभी स्कूलों में यही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो बिल्कुल आप इसको रट लीजिए। इसमें हम लोग सेट ए कर रहे हैं, इसके बाद सेट बी सी दोनों आएगा। और आपको किस विषय का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर टाइम 2 घंटा का दिया जाएगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। इसका क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, आगे तो चलिए सबसे पहले ये जो है ना, इसमें आपका अपना नाम भरना है, इसमें वर्ग क्रमांक भरना है, यहाँ पर जो है विद्यालय का नाम भरना है, यहाँ पर प्रखंड लिखना है और यहाँ पर जो है ना संकुल का नाम लिखना है, यहाँ पर जिला का नाम आपको जो है ना भरना है। और आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो आपसे पूछा गया ना, इसमें पूछा पहला कोष्टक में दिए गए शब्दों को सही शब्द चुन के आपको भरना है। देखिए इसमें ना दो दिया रहेगा ऑप्शन, जैसे कि फल है, पंखा है, कोई एक आपको भरना है। जैसे पंखा में लिखना है आपको, यहाँ पे पंखा टिक लगा के लिख देना है। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स बोला है तो 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, पहला है सोमन पंखा बेचता था, तो यहाँ पर हमने ये लगा दिया। दूसरा है ख नंबर, दर्शक जो ना ठहाको बजाने लगे, तो ठहाको हमने लिखा तो ठहाके यहाँ पे लिखेंगे। ग नंबर है चित्रकार ने शेर को मित्र कहकर बुलाया, तो मित्र यहाँ पर लिखिएगा और टिक भी लगाइएगा। ग नंबर है मदर टेरेसा का कार्य क्षेत्र कोलकाता था, तो बिल्कुल आप कोलकाता में भी टिक लगा दीजिएगा। र नंबर है RMS का अर्थ जो ना रेलवे मेल सर्विस होता है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और टिक लगा दीजिएगा रेलवे मेल सर्विस, तो यहाँ पर लिख भी देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला गया कथन में जो ना सही के सामने आपको सही का टिक लगाना है, गलत के सामने गलत का टिक लगाते हुए चलना है। 5 क्वेश्चन है, इसमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 10 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है ना, जैसे कि पहला कौन नंबर है, मधुबनी चित्रकला में देवी देवताओं की तस्वीर बनाई जाती है, तो बिल्कुल बनाई जाती है, तो सही का टिक बॉक्स में लगा दीजिएगा। ख नंबर है कि अभिनय करने वाला अभिनेता कहलाता है, तो बिल्कुल कहलाता है, सही का टिक लगा दीजिएगा। ग नंबर है ननकू एवं डरपोक लड़का था, ननकू एक डरपोक लड़का था, तो कहानी के हिसाब से था, तो आप सही का टिक लगाइएगा। ग नंबर है श्रवण कुमार आज्ञाकारी पुत्र था, तो बिल्कुल आज्ञाकारी पुत्र था, तो सही का टिक लगाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर र नंबर को देखिएगा, बंदर ने सोमन जो ना सोमन से बदला लिया, तो बिल्कुल नहीं लिया, तो आप गलत का टिक लगा दीजिएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर आता है ना, इसमें बोला गया है तीसरा नंबर स्तंभ अ को मिलान करना है स्तंभ ब के साथ। इसमें ना 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 10 नंबर आपको दिया जाएगा। स्तंभ अ को मिलाना है स्तंभ ब के साथ, तो यहाँ पर फटाफट से हम लोग मिला लेते हैं। तो देखिएगा मिलाएंगे ना, तो सबसे पहला कौन नंबर है, बोला गया दुग जो ना दुग दुगी पीटना, तो ये मिलाइएगा आप किसके साथ, तो ये मिलाइएगा प्रचार करना। ठीक है, अगला है ख नंबर कान जो है ना कान देना, तो ये हो जाएगा कान देना, मतलब आप इसको जब मिलाएंगे ना कान देना। ठीक है, तो कान देना ये आपका मिलके जो आएगा ना कान देना। ठीक है, तो ये मिलेगा आपका ध्यान देना, कान देना मतलब ध्यान देना तीसरा से। इसके बाद ग नंबर है जिसमें भय नहीं हो, तो जिसमें भय नहीं होता है वो क्या होता है, निर्भय, तो दूसरा वाला मिलाइएगा। ग नंबर है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है, तो कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र, तो 4-5 नंबर से मिलाइएगा। र नंबर है पीठ दिखाना, ये होता है पीठ दिखाना का मतलब जो होता है ना, ये होता है भाग जाना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर। ठीक है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन है लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, 20 शब्दों में ही आपको जवाब देना है। इसमें ना 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स मतलब 2 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला है, तो आपको जवाब देना है। तो 10 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा। पहला है पाठ के आधार पर चांद की माँ को उसका जो है ना झिंगोला सिलवाने में क्या क्या परेशानी आती। अथवा में लिख सकते हो रोजा रखने के कितने दिनों के बाद ईद मनाई जाती है, तो हम लोग अथवा वाला जो है ना इसका उत्तर देते हैं, रोजा रखने के 30 दिनों के बाद ईद मनाई जाती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। ये बोला पशु पक्षी स्वतंत्रता पूर्वक रह सके इसके लिए हमें क्या करना चाहिए।
8वां में है आचार्य चरक अपने शिष्यों द्वारा लाई गई जड़ी बूटी देखकर क्यों संतुष्ट नहीं हुए। तो हम लोग इसी का उत्तर देंगे 8वां वाला का। ठीक है, आप यहाँ पर चाहेंगे ना तो इस तरीके से 8वां लिख करके उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, लिखिएगा आचार्य चरक अपने शिष्यों द्वारा लाई गई जड़ी बूटी देखकर संतुष्ट नहीं हुए क्योंकि उन्हें लगा कि शिष्य ने बिना अनुमति के किसी की संपत्ति ली है। ठीक है, आइए अगला है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे ना तो ये है हमारा 5वां नंबर। दीर्घ उत्तर या क्वेश्चन है, 100 शब्दों में जवाब देना है, 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बनाना है। पहला है प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ बताइए। जैसे कि ये पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको पढ़ेंगे ना तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ। ठीक है, वैसे जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। 8वां में क्वेश्चन है आचार्य चरक आयुर्वेद के किन किन रोगों का इलाज करते थे। और भी 8वां में क्वेश्चन है आचार्य चरक आयुर्वेद के किन किन रोगों का इलाज करते थे। ठीक है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग 8वां वाला का उत्तर देंगे। देखिएगा हम लोग 8वां वाला का उत्तर देते हैं। लिखिएगा आचार्य चरक आयुर्वेद में कई तरह के रोगों का इलाज किया, जिसमें यौन जो ना यौन रोग, हृदय रोग, फेफड़ा की बीमारी और बात पित्त फक की असंतुलन से होने वाली बीमारियों में शामिल है। तो इस तरीके से हमने आपको जो है टोटल क्वेश्चन करवा दिया। अब इसका क्वेश्चन पेपर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, गूगल में चल के चलिए फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं। इंग्लिश का भी पेपर इसके बाद आएगा और साथ में आपका जो बचा हुआ संस्कृत का सब लेके आएंगे। तो फिलहाल चलिए पेपर कैसे डाउनलोड करना है सीखते हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो डाला जाएगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा, आप आराम से देख। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कीजिए। इसके बाद बेगूसराय हेल्प.com सर्च कीजिए, पहले बेगूसराय फिर हेल्प फिर कॉम। इस तरीके से बेगूसराय हेल्प.com सर्च कर लीजिएगा, फिर ऊपर कर लीजिएगा। इस तरीके से बेगूसराय हेल्प.com आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ऊपर कीजिएगा तो यहाँ पर जो आपके सामने लेटेस्ट अपडेट का सेशन मिलेगा। फर्स्ट में ही क्लास 5 हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर 2025 लिखा मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो थोड़ा नीचे कीजिएगा तो दिख जाएगा। फिलहाल इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ना इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन नाउ जो लिखा है इस पे क्लिक करके आप ग्रुप में चले जाइए। वहाँ पर फॉलो करने का ऑप्शन देगा, उस ग्रुप में जुड़ जाइए क्योंकि उस ग्रुप में भी आपको वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलेगा और क्लास 5 के लिए ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर यहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा। अब नीचे बढ़ जाना है, नीचे बढ़िएगा, इस तरीके से सारा आपको देखने को मिलेगा। डेट वगैरह देख लीजिएगा, आपका एग्जाम 11 सितंबर के दिन हिंदी का होने जा रहा है। ठीक है, उसके बाद और भी एग्जाम है आपका, इंग्लिश का भी होगा 16 सितंबर के दिन और संस्कृत का आपका 13 सितंबर के दिन होगा। आइए नीचे बढ़ना है, इस तरीके से आएंगे तो क्लास 5 के लिए ना ऑल सब्जेक्ट का पेपर दिखेगा। यहाँ हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का, इंग्लिश का, पर्यावरण विज्ञान सबका दिखेगा। फिलहाल हिंदी का करना है, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होकर के जो है ना आ जाएगा।